हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखो दोस्तों, यूपी पुलिस आपका वैकेंसी पे वैकेंसी यहाँ पर दे रहा है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी एक न्यू वैकेंसी जारी हो चुकी है, वो हो चुकी है यूपी पुलिस दरोगा भर्ती। अब जानते हो सभी दरोगा क्या होता है, मतलब थानेदार भर्ती 2 स्टार की यदि आप नौकरी करना चाहते हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, वो आ चुकी है यूपी पुलिस की तरफ से। डिटेल्स में हम जानते हैं क्या रिक्रूटमेंट है, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या फिजिकल प्रोसेस रहेगा, कितनी एज रहेगी, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका यहाँ पर यूपी आपका जो कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, सब भर्ती की अपडेट और आपका जो सेंटर से जितने भी सेंटर सीआरपीएफ सीआईएसएफ जो भी है, इनके मतलब सीएपीएफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज है, उन सब की पल पल की अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलो बात करते हैं। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रखा। तो चलो देखते हैं उसको। डाउनलोड के अंदर मैंने क्लिक किया और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे पास पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है मेरे दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये देखो, ये पीडीएफ फाइल है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये ओपन नहीं हो रही है। एक बार फिर हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, लेटेस्ट नोटिस आपका उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर दे रखा है सब कुछ। इन्होंने डाउनलोड अगेन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम डाउनलोड अगेन के ऊपर, हो सकता है देखो थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ी बड़ी है। आपको पता होना चाहिए 14 लगभग 14-15 MB की ये पीडीएफ है। तो जाहिर सी बात है आपका टाइम तो लगना ही है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ में आप सभी बंदे ये भी फॉर्म भरेंगे, ताकि दोस्तों ये पता नहीं है कि कई बंदों को मैंने देखा है जो बंदे कभी भी अपना जीडी में सिलेक्शन नहीं ले पाते, वो ट्रेड्समैन में लग जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यूपी पुलिस में आप कांस्टेबल लगो, आप एसआई भी बन सकते हो, थानेदार भी बन सकते हो, आप यहाँ पर दरोगा भी बन सकते हो। देखो बात करते हैं कौन कौन सी आई है। जिसके अंदर यूपी पुलिस आपका उपनिरीक्षक गोपनीय, यूपी पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एंड यूपी पुलिस उपनिरीक्षक लेखा भर्ती 2023 आपकी आ चुकी है। जिसके अंदर देखो यूपी पुलिस उपनिरीक्षक की 268 पोस्ट है, यूपी पुलिस सहायक निरीक्षक की आपकी 439 पोस्ट है, यूपी पुलिस उप सहायक निरीक्षक की आपकी 204 पोस्ट है। टोटल 921 पोस्ट है। बहुत ही बड़ी बात है, 921 पोस्ट को आप कम नहीं मान सकते। इसको बाद में कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जो आप देख सकते हो आपके सामने। ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं। ऑनलाइन आवेदन की आपको शुरू होने की तिथि है वो ध्यान से सुन लीजिए। वो रखेगी आपकी 7/1/2024। लास्ट डेट आपकी रखेगी वो 28/1/2024 रखेगी और शुल्क जमा आपकी 30/1/2024 रखेगी। ये आप देख सकते हो। आवेदन का शुल्क वही 400 रुपये रखा गया है, ध्यान रखना। राष्ट्रीयता भारत के नागरिक होने चाहिए, ये जरूर नहीं है आप किसी भी राज्य से, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। मतलब आप अदर स्टेट से आओगे तो आपको वही जो आपकी कैंडिडेट है वो ध्यान से सुन लेना। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो अलग अदर स्टेट से वो जनरल कैंडिडेट में फाइट होंगे, ठीक है। उपनिरीक्षक गोपनीय पद हेतु मान्यता प्राप्त यदि आपको स्नातक यानी कोई भी आप बीए बीएससी जो भी आपकी को बीटेक जो भी आपके पास स्नातक है यानी आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट आपको हिंदी टंग बोर्ड से आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी आनी चाहिए और कम से कम 30 तथा कम से कम 30 मिनट पर आपको 30 मिनट प्रति शब्द आपको अंग्रेजी में आपको टंग टाइपिंग करनी आनी चाहिए। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में अनुलिपि। उत्तर प्रदेश भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी लाइटिंग सोसाइटी एवं पूर्व एडवर्टाइज सोसाइटी कंप्यूटर में ओ लेवल परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त अभ्यर्थी करना आवश्यक है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बोला है क्वालिफिकेशन के अंदर। उप सहायक निरीक्षक के लिए आपके यहाँ पर स्नातक वही होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष यानी सरकार आपके पास मतलब वही स्नातक और वही आपके पास होना चाहिए। ये ओ लेवल इन्होंने बोला है। उपनिरीक्षक लेखा के लिए भी इन्होंने यही बोला है। बस इन्होंने यहाँ पर देखो ध्यान रखना, ओ लेवल भी उन्होंने बोला है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बता दी है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये देखो ध्यान रखना, ये एक एक चीज़ को इन्होंने बता दिया गया। मतलब इस वैकेंसी में जो बंदे ने ओ लेवल कर रखा ना, उस बंदे के लिए यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होना बहुत ही संभव बात है, बहुत ही सरल काम यहाँ पर रहने वाला है। देखो आज अभ्यर्थी की दिनांक 1/7/2023 से लेकर 21 वर्ष पूर्ण कर लेनी होनी चाहिए और 28 साल से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ये आप किसके लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए करेंगे। 18 से आपका 21 से 28 साल, जिसके अंदर आप 1/7/1995 तथा 1/7/2002 के बाद न होना चाहिए, ठीक है। ये रखा कि अनुसूचित जाति जनजाति को आपको यहाँ पर जो ओबीसी को 3 साल की छूट है, SC/SC को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है, वो मिलती रहेगी, ठीक है। वैवाहिक स्थिति आपका है तो आप ध्यान रखना, 1 से अधिक जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनके पुरुष विवाह किया और पूर्व में एक पत्नी भी जीवित हो, यानी 2 से 2 विवाह, अरे एक ही होना संभव नहीं है, 2। उससे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की जो 60,000 प्लस वैकेंसी निकल कर आई है, उसमें एक सीट पक्की करने के लिए आपकी बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक को आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, इस बुक में आपको यहाँ पर नए सिलेबस के पैटर्न के अनुसार साथ ही में इसको टॉपिक वाइज आपका सिलेबस दिया गया। पूरी इस बुक का परचेजिंग लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मानचित्र शब्दावली की तरफ से आपको यहाँ पर समझाया गया। तो इस बुक का परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों।
देख सकते हो इस बुक में आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल के साथ साथ में आपको यहाँ पर देख सकते हो पूरा दोस्तों यहाँ पर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट आप ये दोनों बुक परचेज कर सकते हो। इस बुक का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ से होंगे पता नहीं, ये क्या क्या दे देते हैं, पर चलो कोई नहीं। भर्ती प्रक्रिया आपको ऑनलाइन जो अध्ययन किया जाएगा उसमें नियम ऑनलाइन परीक्षा होगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जिसके अंदर आपके 300 नंबर का 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। जिसके अंदर आपका सामान्य हिंदी और कंप्यूटर होगा, सामान्य जानकारी होगी, समस्या के विषय होगा आपका यहाँ पर जो ध्यान रखना, संज्ञात एवं मानसिक योग्यता परीक्षण होगा जिसके अंदर मैथ और आपका यहाँ पर जो रीजनिंग दोनों का 100 पेपर का पेपर होने वाला है। टोटली 400 नंबर का पेपर है। 400 नंबर में आप देख सकते हो 35 नंबर लाना अनिवार्य है। आप 105 35 140 नंबर आपको यहाँ पर नॉर्मली 140 नंबर लेकर आओगे तब जाकर आप यहाँ पर पास की कैटेगरी में आओगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ध्यान रखना कि मेरिट में आ जाओ। यदि कोई प्रश्न उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण है तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त किया जाएगा और उस निरस्त प्रश्न अंकों को वितरण माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रीट याचिका के तहत पुनः आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेवा आयोग द्वारा व्यवस्था के नियमानुसार सूत्र द्वारा अनुरूप किया जाएगा। चलो कोई नहीं, कर देना यार। आप गलत पेपर पहले बोल रहे हो कि हमसे भी पर्सन गलत हो जाता है, बंधु से तो पर्सन गलत होता है। आप यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपकी शारीरिक ऊंचाई जो आपकी पीटी पे स्टे रहने वाला है वो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 163 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 156 सेंटीमीटर यहाँ रखा गया है। सिरना आपका 77 से 82 होना चाहिए और आपका यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 75 से 80 होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए आप 150 सेंटीमीटर आपके पास हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जाति के लिए आपको 145 सेंटीमीटर। वजन आपका नॉर्मली 40 kg होना चाहिए। कई महिलाओं का वजन रहता है भाई बहुत कम, उनके लिए बोला गया। चयन तथा अंतिम सूची आपको ध्यान रखना मेरिट के बदौलत होगा। चिकित्सा परीक्षा होगी, फिर सूत्रित होगा। आरक्षण आयु सीमा में छूट जो आपके यहाँ पर जो यूपी में होंगे उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। लंबवत आरक्षण आपको यहाँ पर दे रखा, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है, तो उनको तो आप छोड़ो। जो आपको बता दिया गया वो चीज़ आप ध्यान रखना। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दिया। यूपी पुलिस से आपकी एसआई की बड़ी भर्ती आ चुकी है, तो यूपी पुलिस एसआई में अपना ऑनलाइन जरूर आवेदन कीजिए। ऑनलाइन शुल्क आपका भुगतान यूपीआई क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग वो सबसे होता है आजकल, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है यार। शैक्षणिक आरक्षण आपको यहाँ पर जो मतलब डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपलोड कर सकते हो या फिर आप सीधा भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी इच्छा हो वो आप ध्यान रखना। इसमें कुछ आपको गाइडलाइंस दी गई है वो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। आवेदन प्रक्रिया आपकी महत्वपूर्ण बिंदु, ये चीज़ आप ध्यान रखना। भर्ती संबंधित आवेदन महत्वपूर्ण निर्देश वो भी कोई दिक्कत नहीं। जो महत्वपूर्ण निर्देश हो वे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ये ध्यान रखना। ये आपका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इन्होंने डिटेल से यहाँ पर दे दिया है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। ये चीज़ आप कंप्यूटर के आपको देखो शॉर्ट्स की वगैरह, आपको वेब नेटवर्किंग संबंधित IT टूल्स इंजीनियरिंग वाले वो सारा दे दिया गया यहाँ पर ध्यान। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो सामान्य जागरूकता है, समस्या के विषय और सामान्य ज्ञान उन्होंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। या फिर राज समस्या के विषय दे दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर मैथ दे दिए और इसके बाद में आपको यहाँ पर रीजनिंग का पूरा चीज़ इन्होंने टॉपिक वाइज यहाँ पर सिलेबस दे दिया है। बात कहने की मतलब ये है कि यदि आप टॉपिक वाइज सिलेबस लेकर चलोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होना यूपी पुलिस एसआई में बहुत 100% संभव है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट इस क्वालिफिकेशन को रखते हैं या जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है तो इस फॉर्म को जरूर भरें। यूपी पुलिस बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। मतलब यूपी पुलिस दरोगा बनने का मतलब है दोस्तों, मैं बताऊँ आपको, लगभग साल के अंदर कम से कम 15 लाख रुपए से अबो की सैलरी वगैरह होना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो दरोगा आप बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। दरोगा ये तो बात नहीं कि ऊपर से आएंगे, दरोगा भी हमसे निकलेंगे, तो दरोगा भी आप बन सकते हो। जो हर वैकेंसी जब वो खाली तो जाएगी नहीं, 924 के लगभग वैकेंसीज रखी गई, उस खाली तो यहाँ पर जाने वाली है नहीं। तो इस वैकेंसीज को आप जरूर भरिए दोस्तों। बाकी देखो आपको भाई जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी यूपी पुलिस एसआई की तरफ से, वो आपको भाई आपको अपडेट करता रहेगा। आगे भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।